ओम नमः शिवाय। प्रिय आत्मीयजनों, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि YouTube पर हमारा चैनल बना हुआ है और अपने सभी दर्शकों का YouTube चैनल पर हम अभिनव समादर तथा आत्मीय अभिनंदन करते हैं। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सब हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। YouTube पे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है कि अपने विचारों को दूर दूर तक यह विचार फैले, इस विचारों से लोगों के अंदर बदलाव आए। क्योंकि संत महामनीषियों के अंक में रहकर जो मैंने प्रसाद पाया है, उसी प्रसाद को वितरण करने की अपेक्षा जगी हुई है। तो YouTube एक बहुत बड़ा माध्यम है कि संसार के कोने कोने में जो लोग YouTube से जुड़े हुए हैं उन तक अपने विचारों को पहुंचाया जा सके। पिछले वीडियो में गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा किए थे। आज फिर उसी सेकेंड पार्ट में उसी गायत्री मंत्र के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम सब लोग चर्चा करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जाने बिनु हो ये नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ये नहीं प्रीति। जब तक हम किसी विषय को, किसी तत्व को जानते नहीं, तब तक उस पर विश्वास नहीं होता है। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होता है। प्रतीति का अर्थ है विश्वास से। जानेंगे कैसे? उसी रामचरितमानस में उल्लेख है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने मंगलाचरण में दूसरा श्लोक जो लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वर। इसका अर्थ है विश्वास के मूर्तिमंत्र रूप है सदाशिव और मूर्तिमती श्रद्धा भवानी है। बिना श्रद्धा और विश्वास से हम साधना के पद पर दृढ़ नहीं हो सकते। श्रद्धा विश्वास बनाने के लिए शुरू में हमको थोड़ी कठिनाई होगी, किंतु वह पोह भरे जीवन से अच्छा है कि साधना रूपी बस पर हम सवार हो जाएं। ये बस प्रायः 2 टाइम चलती है, ब्रह्म मुहूर्त उषा काल में और सायं काल में, गोधूली बेला में। विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर, साधना रूपी बस पर हम जब आरूढ़ हो जाते हैं, तब हमें हमारा गंतव्य सहजता से प्राप्त हो जाता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा के साथ हम अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दें।
कि यह जो कुछ भी है मेरे पास, मेरा परिवार, घर, सकल संपत्ति, प्रभु सब कुछ आप ही हो, आप ही का है। प्रमेय भी आप हैं, प्रमाण भी आप हैं। इसलिए हम सभी को नित्य, वैसे तो गायत्री साधना 3 टाइम बताई गई है, लेकिन इस आधुनिक काल में एक ही टाइम हम कर ले जाए तो वही हमारे लिए बहुत ही सुभग है। कहा गया है त्रिवर्गो धर्मः कामार्थ चतुर्वर्ग समोक्षता। 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों की कामना प्राय सभी के मन में रहती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का हेतु मोक्ष है, अर्थ नहीं। अर्थ का हेतु धर्म है, काम नहीं। काम का हेतु जीवन अनवरत चलता रहे। जीवन का हेतु क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव जब जीवन मिले उस तत्व को जानने की जिज्ञासा हो, हम अपने आत्म कल्याण के लिए अपने अंतर में उस तत्व का संधान करें, ये हमारा परम लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं और चारों यज्ञ स्वरूप हैं। अब अर्थ और काम ऐसे हैं जैसे कि नदी, जितनी नदियों की उपयोगिता है उतना ही हमारे जीवन में अर्थ और काम का उपयोगिता है। जब हम हमारे जीवन में धर्म और मोक्ष की 2 सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के अंदर रहकर हम अर्थ और काम का उपार्जन सेवन करते रहते हैं, तो ऐसे लोग जीवनदायक होते हैं, जीवन देने वाले होते हैं। जैसे नदियां जब कभी बाढ़ आती है तो अपनी सीमाएं तोड़कर बहने लगती हैं, तो कई फसलें, कई गांव नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से मानव जब धर्म और मोक्ष की सीमा को तोड़कर केवल काम और अर्थ का ही ध्यान और अर्जन करने में जुट जाता है, तो उसका जीवन कष्टों से घिर जाता है, दुख से घिर जाता है। दुख के 3 ही कारण हैं। दुख के 3 कारण हैं: अज्ञान, अभाव, आसक्ति। अर्थ और काम, अर्थ के बिना धर्म नहीं, अर्थ के बिना सब व्यर्थ, और काम के बिना जीवन नहीं। काम कोई बुरा चीज नहीं है, काम देव की उपासना होती है, काम को देव बताया गया है। काम इतना बुरा होता तो उसका नाम कामासुर होता, यदि और कोई होता। लेकिन कामदेव हमारे सनातन धर्म में परंपरा के अनुसार जब विवाह होता है तो उसमें कामदेव के कई मंत्र पढ़े जाते हैं। तो काम की उपासना होती है। वह काम जब धर्म से युक्त हो जाता है तो वह काम सृष्टि का उत्कर्ष करता है, सृष्टि का विस्तारक है। लेकिन वह काम जब धर्म और मोक्ष दोनों की सीमाएं तोड़कर बहने लगता है तो वह जीवन लेने वाला हो जाता है, वह विनाश का कारण बन जाता है। तो अभाव, अज्ञान, आसक्ति, 3 के कारण हमारे जीवन में दुख होता है, कष्ट आते हैं।
तो गायत्री मंत्र इन तीनों का समूल नाश करती है, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन तीनों का तदात्म भाव ही गायत्री है, इन तीनों का संपृक्त भाव ही गायत्री है, इन तीनों का योग गायत्री है। और जो गायत्री उपासना साधना करते हैं उन्हें महासरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, अज्ञान दूर होता है। अस्तो माँ सदगम, असत्य से सत्य की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यो माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर। तो ये सरस्वती की कृपा प्राप्त हुई, अज्ञान मिटा, ज्ञान का प्रकाश ज्ञान से आलोकित हुए। महालक्ष्मी की कृपा हुई, जीवन के दैनंदिनी में मूलभूत जीवन चलता रहे, अर्थ का बहुत ही कार्य होता है, अर्थ बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अर्थ और महाकाली की जब अनुग्रह प्राप्त होती है तो हम अशक्ति से हम शक्तिमान बनते हैं, शक्ति प्राप्त होती है। तो गायत्री साधना अज्ञानता की कुहेलिका को नष्ट विनष्ट कर मुमूर्ष को मुमुक्षु बना दे। ये पंचभौतिक काया को, ये जो पंचतत्व जो पार्थिव शरीर में आत्मा है, इस पार्थिव शरीर को भी कंचन का कलेवर बना देती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की महिमा का मंडन होता है। ऐसे लोग जहाँ भी रहते हैं सूर्य की तरह जजल्यमान रहते हैं, सूर्य की तरह द्युतिमान रहते हैं। आदरणीय श्रोताओं, तो गायत्री का अर्थ है ये कि गायत्री का साधना हम नित्य करें। गायत्री की साधना बड़ी ही सहज है, सरल। गायत्री साधना करने का साधारण सा उपाय बता रहे हैं, क्योंकि यह उपाय शास्त्र विधि है और शास्त्र विधि से किया हुआ उपाय ही, शास्त्र विधि से किया हुआ कार्य ही हमको अनंत सफलताओं तक पहुंचाती है। सबसे पहले गायत्री साधना करने से पहले हमको अपने आप को पवित्र करना होता है। उसके लिए एक मंत्र है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यास्नेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरासु देवी। प्रायः इस मंत्र को सभी लोग जानते नहीं। एक और मंत्र है, ओम मा पुनन्तु देवजनः पुनन्तो मनसाधियः पुनन्तो विश्वाभूतानि जातवेदा पुनीहि माम्। किंतु इस मंत्रों को सब जानते नहीं, तो गायत्री मंत्र से ही, गायत्री मंत्र को ही पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़कें। 3 बार जल लें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्त प्रक्षाल हृषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। पुंडरीकाक्षः पुनातुः, पुंडरीकाक्षः पुनातुः, पुंडरीकाक्षः पुनातुः, पवित्रम पवित्रम सुपवित्रम मस्तुः। तो यह सब है, किंतु जो नहीं जानते उनके लिए गायत्री मंत्र ही श्रेष्ठ है। या 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र से जल पी लें और यह भाव बनाएं अपने मन में कि मन वाणी कर्म तीनों से हम विशुद्ध हैं, तीनों से परम विशुद्ध हैं। अब भगवान का ये मंत्र हमको अनघ बना दिया, निष्पाप कर दिया। भगवान के मंत्र से हम पवित्र हो जाते हैं। उसके बाद आता है कि हम प्राणायाम करें।
जनरली प्राणायाम जो आप कर सकते हैं, थोड़ा अगर नहीं कर सकते हैं तो सांसें ही लंबी लंबी लें। प्राणायाम के उपरांत ही ध्यान आता है। तो गायत्री का ध्यान है या आपके जो इष्ट हैं, जिसके ऊपर आपको अटूट विश्वास है, अपने उस इष्ट देव का ध्यान करें या सूर्य भगवान का ध्यान करें। सबके अलग अलग मंत्र हैं, और जिसको जिसके जीवन में कोई इष्ट है वह अपने गुरु का ही ध्यान करे। कहा गया है गुरु का ध्यान करने से 33 कोटि देवताओं का ध्यान हो जाता है। जिसने गुरु की पूजा कर ली वो 33 कोटि देवताओं की पूजा कर ली। बंधुओं, गुरु का ध्यान कर लेना चाहिए। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह ज़्यादा ना कह के, यह तो सबको ही याद होगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का ध्यान करें, आवाहन करें, भाव बनाएं कि माँ आ रही हैं और भगवान की कृपा, भगवान का आगमन हो चुका है। हाथ में जल ले, विनियोग छोड़ें। जो स्थापित मंत्र है, 4 प्रकार के विमोचन हैं, यह प्रायः सबको नहीं आता है। उसके लिए बहुत ही सरल सूक्ष्म उपाय बता रहा हूँ। गायत्री मंत्र 1 लाइन केवल आप बोल लेंगे, उससे साप विमुक्त हो जाएगा। और जब आप गायत्री साधना करेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। तो बोलना ये है, ओम ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शुक्र गायत्री साप विमुक्ता भव। ऐसा हाथ में जल लेकर, दाहिने हाथ में जल लेकर के, और ओम ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शुक्र गायत्री साप विमुक्ता भव करके जल छोड़ गए। अब वो जो लाक है, विशापित मंत्र है, उसका उत्कीर्णन हो जाता है, खुल जाता है। उसके बाद आप चंदन की माला, तुलसी की माला, अगर रुद्राक्ष की माला हो तो सर्वोत्तमोत्तम, क्योंकि हर एक माला हर देवताओं के लिए बताया गया है। अनेक माला है, अनेक देवता हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला है कि जो 33 कोटि देवताओं का हम जप यज्ञ कर सकते हैं। और शास्त्र में ऐसा ही बताया गया है कि जिस माला को मंत्र का जाप करने से जो फल मिलता है, अगर हम उसी मंत्र को रुद्राक्ष की माला से करें तो 10 गुना फल मिलता है। गले में पहनने वाला माला दूसरा होता है, जप करने वाला माला दूसरा रखना चाहिए। शिव महापुराण में ऐसा बताया गया है कि जिस माला से हम जप करें वह कम से कम जो छोटा आंवला होता है, देसी आंवला, उसके बराबर में उसका एक एक मनका हो। रुद्राक्ष के 100 जो दाने हैं उसको मनका कहते हैं, और जो ऊपर एक अलग लगा हुआ होता है उसको सुमेरु कहते हैं, गुरु कहते हैं। उस माला को प्रणाम करें और उस माला पर 3 बार जल छिड़कें। जहाँ सुमेरु है, सुमेरु पर 3 बार जल छिड़क करके और गायत्री जप करना शुरू करें। स्टार्टिंग शुरुआत में 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना आपके पास समय हो। फिर धीरे धीरे अपने अनुसार, अपने समय अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अमृत की एक बिंदु भी जीवा पर पड़ जाए तो भी अमर, अगर सारा समुद्र पी जाओ तो भी अमर।
सारा समुद्र पी जाने की तृषा तो है, लेकिन क्या सारा समुद्र पी जाना संभव है? अमृत की एक बिंदु ही हमको अमर करने में दक्ष है। अमर में भी क्या अमर होना, अगर हम उसी तरीके से यह अमृतमय नाम एक माला भी कर देते हैं तो भी हमारे लिए पर्याप्त है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर पुर हरै, दारुण अविद्या पंच जनित विकार से रघुबर हरै। कौन कहता है कि पूरी रामचरितमानस कंठाग्र कर लो? सतपंच चौपाई मनोहर जान, 7-5 चौपाई जो अतिशय सुललित हो, मनहर हो, आपको बहुत ही अच्छी लगे, उस चौपाई को याद करके अपने हृदय में बैठा लो, गाते रहो, उतने में ही आपका कल्याण होना हो जाएगा। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल विसरसहु। भगवान का नाम, भगवान का मन भाव से कहे तो भाव से, क्रोध में, शोक में, प्रमाद में, अवसाद में, जैसे भी लिया जाए, जब भी लिया जाए, दसों दिशाओं से हमारा मंगल ही करता है। तुलसी मेरे राम को बीज भजो या कीज, भूमि पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीज। ऐसा ऋषियों ने बताया है और ऐसा है भी। तो आप लोग गायत्री साधना करें, 1 माला 2 माला 3 माला साधना हो जाए। क्षमा प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना के बाद अनेन कृतेन अद्य दिने पूजनेन श्री ब्रह्मार्पणमस्तु करके 3 बार जल जमीन पर छोड़े। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। तब वहां से आसन छोड़े। ऐसा ना करने से हमारे मनीषियों ने ऐसा माना है कि वह फल इंद्र ले लेते हैं, और जब वह फल की जिम्मेदारी हम भगवान विष्णु को दे देते हैं, कि यज्ञ के देवता, यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु, वह हमको पूरा फल मिलता है, भरपूर फल होता है, ब्रह्म है। आज इतना ही। गायत्री के परिप्रेक्ष्य में फिर आगे वीडियो बनेगी। तो आदरणीय सभी सुधीजनों, आप सबसे निवेदन है कि हमारे विचारों को दूर से दूर तक विकीर्ण करें, दूर से दूर तक फैलाएं, और धीरे धीरे हम वीडियो बनाते रहेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि बस हमारी विचारधारा, ये जो प्रसाद के रूप में हमको संत मनीषियों महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है, यह दूर से दूर तक फैले और इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और लोग के जीवन में परिवर्तन हो। साधना करने से समूल बौद्धिक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। आज इतना ही। आप जितने दर्शक हैं, आप सभी के हृदय में अवस्थित अविराजित उस परात्पर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण।